बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चे, कल हमने किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं नए सिरे से। इसको अब ठीक तरह से पूरी कुव्वत के साथ, पूरे हौसले के साथ आपसे शुरू करें। हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या है, दो तीन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। एक क्वेश्चन आता है ये कि आपको ड्राइंग्स दिए हुए हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ड्राइंग्स ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ना ये दिया हुआ है कि ये एवरी मंथ है, ना ये आपको दिया है ये फॉर द ईयर है, कुछ भी नहीं दिया गया, कोई डेट नहीं दी गई, सिर्फ इतना लिखा है। मैं यहाँ पे लिखूँ ए इज टू बी, ये पार्टनर्स ही, इनका 15,000 रुपया ड्राइंग्स, इनका 10,000 रुपया ड्राइंग्स, ये मैंने लिखूँ यहाँ पे ड्राइंग्स। हाँ, रेट है इसमें 6, रेट दिया है इसने 6% पर annum, मीन्स 6/100, और कुछ नहीं दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है बेटे कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए ड्राइंग्स आर 15,000, बी ड्राइंग्स आर 10,000 और रेट 6/100 यानी 6% पर annum। ये कहीं नहीं लिखा है कि ये फॉर द मंथ है, एवरी मंथ है, मिडल ऑफ मंथ है, एंड ऑफ मंथ है, ऐसा कुछ नहीं। या फॉर द ईयर ये भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है ए एंड बी पार्टनर्स, इसकी ड्राइंग्स 15,000, इसकी ड्राइंग्स 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। तो इसमें एक फार्मूला आएगा हमें P इंटू आर इंटू टी, मैंने पहले ही बता दिया है। P अगर ए का हम निकालेंगे, ए इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इसका है 15,000 इंटू 6/100 इंटू इसके लिए टाइम पीरियड आता है 6/12। ये याद रखें आप। जब कोई डेट नहीं दी है, जब महीना नहीं लिखा है, जब साल नहीं लिखा है, जब बिगनिंग नहीं लिखी है, एंड नहीं लिखा है, मिडल नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करें, P इंटू आर एम टी। तो इसमें T आता है 6/12, 0 0 6 1 6 2 2 1 3 3 15 so 450, ये आता है इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बेटे। अब देखें आप दूसरा क्वेश्चन। हाँ बेटे, हाँ अब B का भी निकाल सकते हैं। ये जो B है मैं यहाँ पे लिखूंगा, B इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ भी होगा P इंटू आर इंटू टी। अब P का ड्राइंग्स कितना है, P कितना है B का 10,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ठीक है ना, 2 0 2 0 6 1 6 2 2 1 2 3 3 इंटू 100 हो गया 300। इंटरेस्ट ऑन B इज ड्राइंग्स आ गया 300। ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चे, मैं इसको मिटाता हूँ। रमेश और सुरेश में यहाँ लिखूंगा, और इंटू एस में लिखूंगा, इसका मतलब हुआ रमेश एंड सुरेश। ठीक है ना, दे आर पार्टनर्स ड्राइंग 5 ड्राइंग्स 5,000 रुपीज पर मंथ। ये देखो इसमें पर मंथ लिखा हुआ है, पहले सवाल की तरफ नहीं है, पर मंथ लिखा हुआ है। इसमें 5,000 रुपये ड्रा करते हैं पर मंथ, रेट 10% यानी 10/100। ठीक है ना, 10। अब इसमें टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। अब इसमें ये क्या कहता है, आप इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, 3 शर्तें हैं। एक है कि ही ड्रॉज 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मैं लिखूंगा इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। जब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो टाइम पीरियड आता है इसका 6.5/12। ये आप याद रखें, 6.5/12। ठीक है, चलिए हम इसका निकालते हैं। जब जय और है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लेकिन कब, जब बिगिनिंग में है, तो और इंटरेस्ट क्या आएगा, एक महीने का 5,000, साल भर का हो गया ज़रब12। ठीक है ना, पूरे साल का निकालना हमने। पर मंथ 5,000, साल के 12 महीने होते हैं, 5,012 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12। ये अभी मैंने टाइम पीरियड बताया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5/12 आता है। ठीक है, तो एक महीने का 5,000, 12 महीने का ये हो गया 60,000 इंटू 10/100 इंटू ये 6.5 होता है 65/10/12। इसका रेसिप्रोकल बनेगा ज़रब 8/12। ठीक है, ये आपने सीखा ही होगा। 10 और 10 खत्म, ये 0 खत्म, 3
इसका 12 ones 12 fives, अब 50 और इधर 65 0 3250। ये क्या है? Ours यानी रमेश इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ही ड्रॉज इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है ना? अब सुरेश ड्राइंग्स क्या होगा? इसका भी होगा यही 5000 ज़रिए 12 ज़रिए 10/100 ज़रिए 6.5/12, ये इसका भी होगा। अब दूसरा है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ। ये सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले हमने देखा था 5000 रुपये ड्रा करते हैं पर मंथ, रेट है 10%, और फिर क्या है, 3 सिचुएशंस दी गई हैं। पहला सिचुएशन है ये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर ये निकालते हैं। अब दूसरा सिचुएशन है हमारे पास, अगर ये इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ मांगा तो इसके लिए भी टाइम पीरियड होता है 6/12। इन द बिगिनिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, इट इज फ्रॉम द फार्मूला। द फार्मूला कम्स आउट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अपना कुछ भी नहीं है। जब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो टाइम पीरियड होता है 6.5/12, और जब मिडल ऑफ एवरी मंथ होता है तो टाइम पीरियड होता है 6/12। तो यहाँ पे क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी, ये है ना? तो P है यहाँ 5000 ज़रिए 12 महीने का, इंटू 10/100 इंटू यहाँ पे 6/12। वहां था 6.5/12, दैट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी, ये है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो 6/12 आएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा? 0 0 0 0, ये 60,000 बन गए ना? हाँ, 6 1 6 2 2 1 2 3 3000 रुपये आ गए। इंटरेस्ट ऑन रमेश ड्राइंग्स व्हेन ही ड्रॉज इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो उसके क्या आएगा? उसका पी आएगा 5000 12 आएगा 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो इसका टाइम पीरियड होता है 6/12। तो इस तरह से इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बना? 3000 रुपये। अब आप बताइए बेटे, एस का कितना बनेगा, यानी सुरेश का? सुरेश का भी तो ये है 5000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6/12, उसका भी एग्जैक्टली ये है, क्योंकि सेम अमाउंट इन्होंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, दो आ गए हमारे पास। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टाइम पीरियड 6.5/12, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ टाइम पीरियड 6/12 है। अब दूसरा है हमारे पास, इफ ही ड्रॉज इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये तीसरा सिचुएशन है हमारे पास, थर्ड सिचुएशन। ठीक है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, जब एंड ऑफ एवरी मंथ होता है तो टाइम क्या आएगा इसका? 5.5/12। देखो बेटे, सिर्फ ये याद रखना है आप लोगों को, जब इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो टाइम पीरियड होता है 6.5/12, जब मिडल होता है तो ये होता है सीधा 6/12, जब एंड होता है तो होता है 5.5/12। अब इसमें अगर हम रमेश की निकालेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आर का भी होगा, सुरेश का भी होगा, तो क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी, है ना? अब P क्या है इसके पास? 5000 ज़रिए 12, ठीक है ना? 12 महीने का, हाँ, ज़रिए आर 10/100 ज़रिए टी 5.5/12। ठीक, ये बन गया 60,000, 12 60 इंटू 10/100 इंटू ये हो गया 50 10 500/10 इंटू 1/12। ठीक है ना? ठीक, ये 10 खत्म, 2 0 2 0 यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब 12 1 12 5, ठीक, अब 50 उधर 55, इनका आपस में ज़रूर करो 0, 2750 रुपये, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक, 2750 रुपये। समझ आया बेटे? देखो 3 सिचुएशंस थी इसमें, अमाउंट सेम था 5000 पर मंथ, एम सेम अमाउंट, रेट सेम है 10%, लेकिन अब सिचुएशंस हमारे पास 3 हैं। पहला सिचुएशन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 6.5/12। अब हमारा दूसरा सिचुएशन है इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 6/12। तो थर्ड सिचुएशन है हमारे पास इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसका टाइम पीरियड आएगा 5.5/12।
ठीक है ना? ओके, तो इस तरह से हमने ये किया। और याद ये रखना है कि 5,000 जो पर मंथ है, हमें एक साल का निकालना होता है, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये 60,000 बनता है। तो इस तरह से इसका P बनता है 60,000 इंटू 10/100 इंटू बिगिनिंग में 6.5/12, एंड में 5.5/12 और मिडल में 6/12। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करते हैं।